बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पढ़ने लगे हैं स्ट्रक्चर ऑफ HIV। HIV क्या है? H फॉर ह्यूमन, I फॉर इम्यूनोडेफिशिएंसी एंड V फॉर वायरस। तो ये एक वायरस है जो कि ह्यूमन के ऊपर अटैक करता है और इनमें इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी काज कर देता है। इसी से इनके फंक्शन से ही इनका नाम बना है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, यानी कि ह्यूमन में इम्यूनिटी सिस्टम को वीक कर देने वाला वायरस। ये ग्रुप रिट्रोवायरसिस से बिलोंग करता है। रिट्रोवायरसिस कौन से वायरसिस होते हैं? ये वो वायरसिस होते हैं जिनमें एक एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रेजेंट होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये वो एंजाइम है जो कि ट्रांसक्रिप्शन की रिवर्स करता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये वो एंजाइम है जो कि ट्रांसक्रिप्शन की रिवर्स करता है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? DNA से RNA का बनना ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कहलाता है। अब ये उसका रिवर्स करता है, तो ये क्या करता है? ये RNA से DNA बनाता है, यानी कि ये ट्रांसक्रिप्शन का रिवर्स करता है। और इसी एंजाइम की वजह से इसकी तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम वाले जितने भी वायरसेस हैं इनको हम रिट्रोवायरसेस कहते हैं। और ये ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV वायरस ये भी रिट्रोवायरसेस से ही बिलोंग करता है। ये एनिमल वायरसेस हैं, यानी कि ये एनिमल्स पर अटैक करते हैं। अगर हम इनके जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो जेनेटिक मटेरियल इनका RNA होता है जो कि इनके कैप्सिड के अंदर मौजूद होता है। इसके अलावा इनमें लिपिड रिच एनवेलप भी प्रेजेंट होता है, जो कि हम पीछे कई दफ़ा पढ़ आए हैं कि वायरस जब सेल में एंटर होता है तो सेल इसके इर्द गिर्द एक और मेम्ब्रेन बना देते हैं जिसको के एनवेलप कहते हैं। और वो तमाम वायरसेस जिनमें ये एनवेलप बनती है इनको एनवेलप्ड वायरस कहते हैं। और ये एनवेलप किस मटेरियल की बनी होती है? ये लिपिड्स की बनी हुई होती है। एनवेलप के ऊपर ये इस तरह से एनवेलप है, तो एनवेलप के ऊपर लिपिड के ग्लाइकोलिपिड्स के इस तरह से स्पाइक्स भी प्रेजेंट होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स प्रेजेंट होते हैं जो कि वायरस को हेल्प करते हैं अपने टारगेट सेल को आइडेंटिफाई करने और उसके साथ बाइंड होने में। यानी एनिमल की बॉडी में ये एंटर हो गया है, अब उसके कौन से सेल को इसने टारगेट करना है, किस सेल के अंदर एंटर होना है या किस सेल के साथ बाइंड करना है, ये वायरसेस के ये स्पाइक्स डिटरमिन करते हैं। ये अपने स्पाइक्स की मदद से आइडेंटिफाई करती है सेल को और फिर उसके साथ बाइंड हो जाते हैं। ये वायरसेस स्फेरिकल यानी कि राउंड शेप के होते हैं और इनका डायामीटर, इनका साइज जो है वो 100 नैनोमीटर होता है। इनका मोस्ट डिस्टिंग्विशिंग करैक्टर इनमें पाया जाने वाला रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ही है, जिसकी बेस पर हम इनको रिट्रोवायरसेस कहते हैं। ये एंजाइम इनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है जिस वजह से DNA बनता है। वैसे तो ये RNA वायरसेस हैं, लेकिन जब ये ट्रांसक्राइब करते हैं तो ये अपने RNA से DNA बना देते हैं। अब ये RNA है, RNA जब DNA बनाएगा तो वो DNA भी सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। अब सिंगल स्ट्रैंडेड DNA अपने आप को डबल स्ट्रैंडेड DNA में कन्वर्ट कर लेगा। किस तरीके से कि यहाँ पर अगर एडिनिन है तो उसके सामने थाइमीन अटैच हो जाएगा, यहाँ पे अगर साइटोसिन है तो उसके सामने गुआनिन हो जाएगा। तो इस तरह से ये अपना दूसरा स्ट्रैंड भी सिंथेसाइज कर लेगा और ये डबल स्ट्रैंडेड DNA बन जाएगा। HIV करता क्या है? ये रिस्पॉन्सिबल है एक डिजीज के लिए जिसको एड्स कहते हैं। एड्स के A से एक्वायर्ड, I से इम्यूनो, D से डेफिशिएंसी एंड S से सिंड्रोम। सिंड्रोम क्या होती है? डिजीज और सिंड्रोम में ये फर्क होता है कि डिजीज एक सिंगल डिजीज होती है जबकि सिंड्रोम इज कम्बिनेशन ऑफ डिजीजेस। ठीक है, सिंड्रोम सिंगल डिजीज नहीं है बल्कि बहुत सारी डिजीजेस जब मिलती हैं तो एक सिंड्रोम बनता है। जैसे कि वायरस का नाम है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस और डिजीज का नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये इम्यूनोडेफिशिएंसी काज करता है। ये क्या करता है? ये इम्यून सिस्टम ऑफ पेशेंट को वीक कर देता है।
इम्यून सिस्टम क्या होता है? डिजीजेस के खिलाफ लड़ने की एबिलिटी इम्यूनिटी कहलाती है और इसके लिए पूरा एक सिस्टम बॉडी में मौजूद है जो कि वाइट ब्लड सेल्स पर मुश्तमिल होता है। ये वाइट ब्लड सेल्स बॉडी की आर्मी होते हैं और ये बॉडी में आने वाली डिजीजेस से फाइट करते हैं। जब HIV के वायरस बॉडी में दाखिल होते हैं तो ये इन वाइट ब्लड सेल्स को टारगेट करते हैं और इनको किल कर देते हैं, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। अब जब इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो जो भी डिजीज़ के वायरसेस बॉडी के अंदर एंटर होंगे, जिस भी डिजीज़ के वायरस होंगे, बैक्टीरिया होंगे, जिस भी किस्म की डिजीज़ बॉडी के अंदर एंटर होगी वही डिजीज़ बॉडी को हो जाएगी। बॉडी किसी भी डिजीज के साथ फाइट नहीं कर सकेगी और मैनी टाइप ऑफ डिजीजेस विल डेवलप। ये डिजीज पहली दफ़ा 1981 में उन पेशेंट्स में डिस्कवर हुई थी जो कि होमोसेक्सुअल थे। लेटर ऑन ये ऐसे पेशेंट्स में भी मिली जो कि नॉन होमोसेक्सुअल थे, लेकिन एक्चुअली ये वो पेशेंट थे जिन्होंने ब्लड लिया था होमोसेक्सुअल पेशेंट से। ब्लड डोनेट किया होमोसेक्सुअल पेशेंट्स ने नॉन होमोसेक्सुअल पेशेंट्स को, तो नॉन होमोसेक्सुअल पेशेंट्स में भी ये डिजीज ट्रांसफर हो गई। 1984 में ये डिस्कवर हुआ कि डिजीज का जो कॉजेटिव एजेंट है वो एक वायरस है। 1986 में इस वायरस को ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस का नाम दे दिया गया और ये पता चला कि ये एक होस्ट स्पेसिफिक वायरस है, यानी कि ये किसी और पे अगर एंटर हो भी जाएगा तो उसको डिजीज काज नहीं करेगा, बल्कि ये अपने खास होस्ट को ही डिजीज काज करेगा एंड दैट इज ह्यूमन। फॉर एग्जांपल ये मंकीज के अंदर भी मल्टीप्लाई करता है, लेकिन ये मंकीज को एड्स डिजीज काज नहीं करता। वहां पर ये अपनी तादाद जरूर बढ़ाता है, लेकिन डिजीज ये ह्यूमन बीइंग को ही काज करता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि HIV वायरस ये ओरिजिनेट हुआ था अफ्रीका के जंगल में। वहाँ पर वाइल्ड चिम्प्स में ये ओरिजिनेट हुआ और मंकी के बाइट करने की वजह से मंकी ने ह्यूमन बीइंग को बाइट किया और इस तरह से ये फर्स्ट टाइम ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफ़र हो गया। और या फिर दूसरी वजह मंकी के मीट खाने की वजह से या ब्रेन ऑफ मंकी खाने की वजह से ये ह्यूमन बीइंग की बॉडी में एंटर हुआ और तब फिर आगे इसने ह्यूमन बीइंग में मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया और उनमें डिजीज काज करनी शुरू कर दी। ये एक्सपर्ट्स का कंक्लूजन है। आज का हमारा लेक्चर इतना ही था और साथ ही हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे।